हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सपेक्ट्स। गाइस, अपन नंबर सिस्टम की क्लास कंप्लीट कर रहे थे जिसमें अपन ने पहले 4 क्लासेस ले चुकी है। आज ये 5वीं क्लास रहेगी। अपन ने इससे पहले अपन ने नंबर सिस्टम में अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स पढ़ा। कल की क्लास में अपन ने सीखा कि रेसिप्रोकल, किसी फैक्टर के रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालें। तो उसी तरह से आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ते हैं गाइस किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना। परफेक्ट स्क्वायर निकालना, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर ऑफ ए नंबर निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अपन को दिया है 16, तो अपन पहले तो उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या क्या रहेंगे? इसका फैक्टर रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 8 रहेगा, 16 रहेगा। अब इसमें देखते हैं गाइस कि इसमें कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ। तो टोटल इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर निकले गाइस? 3 निकले। ये 3 इसके परफेक्ट स्क्वायर निकले। ये आ गया इसका आंसर। लेकिन अपन को ट्रिक से करना है एग्जाम में। ये बहुत, अगर ये ऐसा छोटा नंबर नहीं देता है, थोड़ा बड़ा नंबर देता है, तो अपन इसको अपने ट्रिक से लेके करते हैं। तो गाइस इसकी ट्रिक का ये रहेगा, अपन को ये करना है कि पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 का होल पावर 4। अब ना, ये जो है ये बेस है इसका, प्राइम बेस। तो इसमें कह रहा है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डिवाइड द डिवाइड द प्राइम बेस, डिवाइड द प्राइम बेस पावर, डिवाइड द प्राइम बेस पावर by 2 and add 1 मतलब प्राइम बेस ये है, जो उसका पावर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करो और +1 कर दो। ठीक है, मैं इसको अच्छे से करता हूं, इसको मिटा रहा हूं बस। यहां पर एग्जांपल 16 का लेके कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो जो 2 का पावर 4 रहेगा, और मैंने ये कहा कि डिवाइड द प्राइम बेस पावर बाय 2 एंड एड 1। क्या मतलब इसका? कि डिवाइड द प्राइम बेस पावर, मतलब प्राइम बेस पावर यानी अभी 4 है, 4 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी कि आ गया 2 एंड एड 1, आ गया 3। है ना, अपन ने लॉजिक से भी निकाला था कि कितने परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 निकला था। अपन ने ट्रिक से भी निकाला तो अपने पास फिर भी यही आया 3। तो इस चीज का इंपॉर्टेंट है ये, डिवाइड द प्राइम बेस पावर बाय 2 एंड एड 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगला एग्जांपल दिया एग्जामिनर ने, भाई मान लो 90। अब 90 का कैसे करेंगे? तो पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे जो कि रहेगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अब अपन ने क्या कहा कि डिवाइड द प्राइम बेस पावर बाय 2 एंड एड 1। डिवाइड द प्राइम बेस पावर बाय 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2। अब ना गाइस इसमें थोड़ा ट्रिक है कि 2 का होल पावर जैसे 1 दिया है ना, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको 1 बाई 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 3.2, ये आएगा 1.5। तो गाइस जब इस तरीके से आता है ना 1.5 या कोई भी 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी पॉइंट में आएगा ना, तो उसको टोटल इग्नोर करना है, सिर्फ इसके 1 को लेके चलना है। 1.5 है ना जैसे, तो 0.5 को इग्नोर करना है, सिर्फ 1 को लेके चलना है। ठीक है, तो इसी तरह 5 1 को भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 3/2, इसका भी वही आएगा 1.5। तो 1.5 में 0.5 को इग्नोर करेंगे तो इसका भी 1 ही आएगा। तो इसमें अपन को टोटल क्या मिल गया? इसके तीनों, इस तीनों से, इससे अपन को मिला 2,
इससे अपन को मिला 1, इससे मिला 1, 2 2। इसका ये रहेगा आंसर। N90 के कितने परफेक्ट, N90 में कितने परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे अपन को? तो 2 परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। ठीक है, 0.5 को जो भी नंबर के बाद जो पॉइंट है उसको इग्नोर करना है, सिर्फ नंबर को काउंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है इफ n इक्वल टू 2 का पावर 9, 3 का पावर 7, 5 का पावर 4 और 7 का पावर 3 है, तो यहां इसमें कितने पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर हैं? हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है अब इसके। तो और ये अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है, ये क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया है तो इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, अपन सीधा डिवाइड और प्लस करते हैं। अब क्या कहा? 9 बाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 9 बाई 2 कितना होगा? 4.5 होगा। अब इसमें अपन को 0.5 नहीं लेना है, अपन को सिर्फ 4 लेना है, प्लस 1 करना है 5। उसी तरह 3 बाई 2 1.5 आएगा, 1.5 में 0.5 लेना नहीं है, 1 प्लस 1 आएगा 2। 5 बाई 4 में अपन को, सॉरी, ये 3 बाई 7 के में अपन को 7 बाई 2 लेके चलना है, 7 बाई 2 तो अपन के पास आएगा 3.5। तो जिसमें अपन को 0.5 लेना नहीं है, अपन को लेना है सिर्फ 3। 3 प्लस 1 करेंगे अपन 4। तो मैं यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है, मैं अच्छे से कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा, अपन एक एक करके लेते हैं। 9 बाई 2 प्लस 1 यानी होगा 4.5। 0.5 लेना नहीं है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। 7 बाई 2 को अपन लिख करेंगे तो आएगा 3.5। 0.5 लेना नहीं है तो 3 प्लस 1 4। अब 4 बाई 2 तो आएगा सीधा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। और फिर 3 बाई 2 1.5, 0.5 लेना नहीं है तो 1 प्लस 1 2। तो कितना आ गया अपने पास? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 120। इसका इस तरीके से पूछे तो अपन को इसका आंसर आएगा 120। सिंपल है, ऊपर की जो पावर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, अगर पॉइंट में आ गए तो पॉइंट को इग्नोर करना है, नहीं तो अपन को जो नंबर है उसको प्लस 1 करके नोट डाउन करना है और इनटू करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इफ n की वैल्यू दी है 9 का पावर 9, तो इसमें पूछा हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। अब इसमें पूछ लिया हाउ मैनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। अभी अपन स्क्वायर कर रहे थे, अब इसने क्यूब पूछा, तो देखते हैं क्यूब को भी कैसे करना है। तो पहले तो इसको अपन इस तरीके फॉर्म में लिख लेंगे। ये मतलब 9 को अपन ने 3 का स्क्वायर लिख लिया, 4 पावर 9, 3 का पावर 18, ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें ये करना है कि अपन ने अभी तक ये पावर को डिवाइडेड बाय 2 किया था और प्लस 1 किया था। अब इसमें अब क्यूब पूछा है तो बस कुछ नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 3 करना है और प्लस 1 करना है, बहुत सिंपल है। 18 डिवाइडेड बाय 3 तो आपका आएगा 6 प्लस 1 7, इसका आंसर आएगा 7। अगर क्यूब पूछेगा तो डिवाइडेड बाय 3 करना है और प्लस 1 करना है। जैसे अपन 9 का पावर 9 पूछा था तो इसको अपन परफेक्ट उसका प्राइम फैक्टराइजेशन की जो 3 पावर 18 आया, डिवाइडेड बाय 3 किए 6 प्लस 1 7। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे इसी के क्वेश्चन का करते हैं, अगर n अपन को 2 का होल पावर 9 दिया है, 3 का पावर 7 दिया है, 5 का पावर 4 दिया है और 7 का पावर 3 दिया है, तो इसमें भी हाउ मैनी पॉजिटिव क्यूब क्यूब पूछ लिया। ठीक है, इसको करते हैं तो आगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन तो है, तो इसको अपन वाला 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे और प्लस 1 करेंगे पावर को, तो ये क्या आएगा, 3 3 9, 3 + 1 4। अब 7 डिवाइडेड बाई 3 जो क्या आएगा 2.9। अपन को पॉइंट लेना नहीं है तो सिर्फ लेंगे 2 + 1 आ गया अपने पास 3, फिर इधर है 4, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आएगा अपने पास 1.9, जिसमें 0.9 लेना नहीं है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये है 3 डिवाइडेड बाई 3 जो कि है 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो क्या आ गया अपने पास आ गया 4 × 3 × 2 × 2 जो आएगा 48। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपन परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज यहाँ क्लास यहाँ खत्म करते हैं और नंबर सिस्टम को भी एंड करते हैं। कल से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब।